अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत मां हमारे मेज़बान फयाज़ नाइट गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते खैरन सां 23 मार्च भी गुज़री वई ऐं जेका OIC जी वज़ीरनि जी कॉन्फ्रेंस हुई उहा भी पूरी थी ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर मुल्क जे मंज़रनामे ते उहो अदम एतमाद वारी तहरीक जा जेके आहिनि उहे जेके मामला आहिनि उहे हिन वक़्तु कोर्ट में हलंदड़ आहिनि। पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती रेफरेंस जेको आहे उहो उन ते अॼु बि गुफ़्तगू थी आहे। इन सॼे मंज़र ॿिए तरफ़ वरी असां ॾिसूं था त काफ़िला जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां रवाना थी चुका आहिनि, छाकाणि त हुकूमत तोड़े मुख़ालिफ़ धुर वारनि जलसनि जो ऐलान करे छॾियो आहे इस्लामाबाद में। इन सॼे मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं। टेलीफोन लाइन असां मौजूद सीनियर तर्जुमेगार जनाब सलमान आबिद साहब। सर, किस तरह देखते हैं ये जो मंजरनामा बना है, खास तौर पर अपना 27 को एक लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी ने निकाला था, फिर वो जो ही पहुंचा डी चौक पे 8 तारीख को नो कॉन्फ्रेंस मूव भी जमा हो गई और उसके बाद जो सिलसिला है वो आपके सामने है। अब वो मामला जाके कोर्ट के अंदर डिस्कस हो रहा है। देखिए, बुनियादी तौर पे तो काफी अरसे से अपोजिशन जमातें जो हैं हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही थी और इसमें अब 3 फैक्टर शामिल हो गए। ये कि अपोजिशन जमातें, दूसरे नंबर पे इत्तेहादी जमातों की नाराजगियां और तीसरे नंबर पे PTI के अपने अंदर होने वाली बगावत। तो ये 3 चीजें जब मिली और फिर इमरान खान के और एस्टैब्लिशमेंट के मामलात, जिसकी वजह से ये सारा एक कहानी जो है वो बूस्टअप हुई है और बज़ाहिर ये माहौल बन रहा है कि जैसे इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक क्योंकि अपोजिशन जमातों ने इत्तेहादी जमातों ने अपनी फाइनल पोजीशन वाज़ेह नहीं की है, ना उन्होंने ऑफिशियली अभी अनाउंस किया है कि उन्होंने हुकूमत को छोड़ दिया है। अभी भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इत्तेहादी जमातों के लोग बदस्तूर वज़ीर हैं और वो कहते हैं कि हमारी मुशावरत का अमल चल रहा है, जैसे कि मुस्लिम लीग काफ का, MKM का और बाकियों के मामलात हैं। अब सारी गेम जो है वो आ गई है बागी लोगों के ऊपर और हुकूमत कोर्ट में चली गई है। जो इस वक्त तासुर है वो तो यही है कि इन लोगों के ऊपर जो नाहिली की तलवार जो है वो लटक रही है। अब कोर्ट क्या फैसला करती है उसी की बेसिस के ऊपर ही इन बागी अरकान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। क्या ये वोट डाल सकेंगे, नहीं डाल सकेंगे, और स्पीकर क्या रूलिंग देता है। तो इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक सिचुएशन जो है वो क्लैरिटी के साथ वाज़ेह नहीं है और फिर ये भी देखना है कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये आखिर में किसके फोन कॉल के ऊपर किसकी हिमायत करती है और किसकी मुखालफत करती है, ये कहानी भी हमें देखनी पड़ेगी। उसी के बाद फैसला हो सकेगा। लेकिन एक बात वाज़ेह हो चुकी है कि अब ये तहरीक में कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में जो सियासी बुरहान है वो बहुत बढ़ेगा और बात जो है वो 2022 के आखिर में या 2023 के शुरू में नए इंतखाबात की तरफ जाएगी। अच्छा, अगर कामयाब होती है तो किस तरह बढ़ेगा बुरहान? कुंभा है जो अपोजिशन जमाते हैं, इनकी आपस में भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस तरह से, ना ये हुकूमत कर सकेंगे सही तरीके से, ना चला सकेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान होंगे, वो खामोशी से तो नहीं बैठेंगे, वो भी बाहर निकलेंगे। तो एक सियासी बुरहान है, अनस्टेबिलिटी जो है वो तो बरकरार रहेगी ना इस सारे खेल के अंदर। सर, आज की खबरें ये हैं जो मुख्तलिफ ये है कि 3 वज़रा साहबान जो हैं वो भी अपना दूसरी तरफ चले गए हैं। हो गई ना आपकी बात, वो तो आपने बात कर दी कि तहरीक में तमाद कामयाब हो गई। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब हैं उसकी जो है इसकी मैं आपसे आपका तज्जिया लेना चाहता हूँ कि जब अदम एतमाद कामयाब होगी और जो डिफेक्शन हो रहा है उसके बाद तो ये इस पार्टी की जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है वो कितनी जाके इंटेक्ट बजेगी? असल तो सवाल ये है। इलेक्टोरियल जो स्ट्रेंथ है ये वही लोग हैं जो वक्तन फवक्तन अपनी अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। अभी भी देखिए इनमें से बहुत से लोग जो निकल रहे हैं उनको PMLN जो है वो टिकटों की ऑफर कर रही है, इसलिए ये मैटर नहीं करेंगे। फिर उसके मुकाबले में कोई और कैंडिडेट आ जाएंगे, किसी और तरीके की सूरत बन जाएगी। असल जो तंग करेंगे वो तो आपका जो मासेज है, यानी अगर आप सड़कों पे निकलते हैं इमरान खान साहब, तो ये जो अभी आपने जलसे देखे हैं ये कोई MPAs MNAs ने जलसे तो नहीं किए ना, तो आम आदमी आए हैं ना जो PTI के सपोर्टर हैं। तो ये ज्यादा परेशानी पैदा करेंगे ना इमरान खान के साथ आने वाली हुकूमत के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं उसमें क्या ऐसी गिदर सिंगी है जिसकी वजह से ये माशी हालात दुरुस्त हो सकेंगे? एक बात, क्या ऐसे इलाकाई हालात या जो आलमी हालात है वो दुरुस्त करने की पोजीशन में होंगे? क्योंकि एक बुरहान पैदा रहेगा, हुकूमत के लिए भी रहेगा, अपोजिशन भी पैदा करने की कोशिश करेगी जो बुरहान
इस वक्त की अपोजिशन पैदा कर रही है हुकूमत के लिए, तो कल जो हुकूमत बनेगी तहरीक एतमाद के नतीजे में, उसके लिए जो उस वक्त की आज की हुकूमत जो कल अपोजिशन होगी वो भी बुरहान पैदा करेगी, तो मसला यही तो हल नहीं तो होगा। मैं सवाल कर रहा हूं आपका, इस पे ही मैं तज्जिया लेना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो हुकूमत और अपोजिशन है, एक कोalition गवर्नमेंट है जिसके 3 मेजर जो इत्तेहादी हैं जिनकी 17 अपना नशिस्तें हैं वो बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि जो इस वक्त जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी है जिसके 155 मेंबर्स हैं, लेकिन उस पार्टी के बारे में भी आपने खुद अपने तज्जिए में कह दिया कि वो लोग हैं जो पहले भी पार्टियां तब्दील करते रहे हैं। लेकिन अब अगर हम अगर पे बात कर रहे हैं कि अगर ये नो कॉन्फ्रेंस मूव कामयाब हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब के पास जो अपना एज ए अपोजिशन लीडर के तौर पर अगर वो होंगे तो उसके पास इलेक्टोरल स्ट्रेंथ कितनी होगी वो मैं कह रहा हूं कि अपोजिशन करने के लिए चाहे आपके पास 25 हो, आपने देखा नहीं कि जब पिछली दफा इमरान खान और अपोजिशन लीडर थे 2013 में, तो कौमी असेंबली में 35 लोग थे ना, और पूरे सिस्टम को उन्होंने डिस्टर्ब भी रखा ना शुरू से लेकर आखिर तक। जब आपने अपोजिशन की सियासत करनी हो तो आपकी जो पॉलिटिक्स होती है वो पार्लिमानी पॉलिटिक्स से ज्यादा अवामी पॉलिटिक्स होती है ना, जिसकी बुनियाद पे आपने हंगामा करना होता है। सलमान साहब, आपने भी देखा कि उसमें जो ज्यादा स्ट्रेंथ थी वो कजन्स की थी और ज्यादा मारधाड़, और उसके पीछे क्या था उस पे अब बहुत कुछ कहा जा चुका है, उस पे हम मेरे ख्याल में अभी मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? क्या मुझसे सवाल करेंगे कि मैं आपको क्या मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो इस वक्त अपोजिशन कर रही है उसके पीछे कौन खड़ा है? लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि अपोजिशन के जो लोग हैं ये जो इसके पीछे, मैं नहीं समझ रहा कि इस वक्त मीडिया को कोई मैनेज कर रहा है अपोजिशन की हिमायत में, या ये जो लोग हैं इनको कोई मैनेज कर रहा है अपोजिशन की हिमायत में, मैं नहीं समझ रहा। बड़ा मासूमाना तज़किया है आपका ख्याल है कि इनके जो अपोजिशन जमातों के अंदर जो फूट भरी गई है ये ऐसी भरी गई है, बिला वजह भर दी गई है? नहीं, वो तो आप देख रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो कोई हमारे इदारों के इंटरनल रिफ्ट तो नजर आ रही है उसमें। जी, तो इसलिए मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जिस वक्त हुकूमत, लेकिन इंटरनल रिफ्ट का होना और बात है, किसी के पलड़े में सारा वजन डाल देना और बात होती है। मैं आपसे एक बुनियादी बात कह रहा हूँ, इमरान खान ने 35 बंदों के साथ भी अपोजिशन की है ना, तब भी पूरा 3.5 साल 4 साल 5 साल सिस्टम डिस्टर्ब भी रहा है ना हमारा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी उसके पास जितने भी लोग बाकी बचेंगे वो पॉलिटिक्स को जो है ना ज्यादा डिस्टर्ब तो रखेगा ना यार, वो कोई खामोशी से घर जाके तो नहीं बैठ जाएगा। तो आप ये कह रहा हूं आपको। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमारे साथ तज़किया शेयर किया। नाज़रीन, जनाब सलमान आबिद साहब लाहौर में संगडवा गुफ्तगू तांबुदी वक्फो वक्फे को मोटी प्रोग्राम का इख्तिताम